12 रबीउल अव्वल के मौके पर, रबीउल अव्वल के महीने में इख्तिलाफी रिवायत है कि 12 को हुए कि 9 को हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उधर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन इतना कहूंगा कि आप सच्चे आशिक़ रसूल हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी के अंदर सुन्नत हो, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक उस पर आप अमल करने की कोशिश करें। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिनके ऊपर इल्जाम लगते हैं, लोग आज भी लगाते हैं, उन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़कर और बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। जो लोग नहीं जानते, नहीं समझते, मेरे भाइयों, आज दुनिया में जंगें हो रही, जंग के मैदान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या देश उपदेश है वो सीरत नबवी के अंदर मौजूद। अल्लाह के नबी भी जंगें लड़ी, आप अलैहिस्सलाम ने। मौका आ जाए तो जंग करना गलत नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 9 जंगें आप याद करते हो, आप कहते हो कि नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 27 गज़वात में आप शरीक हुए, उनमें 9 में जंगें लड़ी है आपके नबी ने। हम कहते हैं कि हाँ जंगें लड़ी, इसका एतराफ भी करते हैं, और आप अलैहिस्सलाम ने बबांगे दुहल जंगें लड़ी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। जंगे बद्र के मौके पर, जंगे उहद के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने जंगी लिबास भी पहने, आपकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ नबी और रसूल नहीं थे। लेकिन मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, अगर आपको सिर्फ इस बात पर एतराज है कि आपके नबी तो तलवार लहराकर 9 जंग में आए और 9 जंगें लड़ी है, जिनमें मैदान कारजार में रणभूमि में यानी कुरुक्षेत्र के अंदर जंगें लड़ी है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। यकीनन जरूरी था, अगर आप जंग नहीं लड़ते तो नबी और नबी के मानने वालों का खात्मा कर दिया जाता। सेम उसी तरीके पर जैसे जंगे बद्र में, जैसे महाभारत के मैदान में कौरवों और पांडवों की लड़ाई थी, वहां पर लड़ाई लड़ी गई अपने चचेरे भाई, अपनी फुफेरे भाई के दरमियान, यानी एक ही खानदान की जमीन और जायदाद की लड़ाई थी। जंगे बद्र के अंदर और जंगे उहद के अंदर तारीख भी गवाह है, हमारी सीरत और हमारी अल्लाह के नबी की तारीख ज्यादा मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जंगे बद्र में थे तो कोई गैर नहीं था, वहां पर कौरव और पांडु थे, पांडु 5 भाई, कौरव 100 भाई मैदान में थे। एक तरफ दुर्योधन था तो एक तरफ अर्जुन था, यहां पर भी एक तरफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थे तो दूसरे तरफ आप अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा जानी दुश्मन अबू जहल था, वो कोई और नहीं था। एक तरफ अबू बकर है तो अबू बकर के बेटे, दूसरे तरफ अबू बकर के खून के प्यासे है। एक तरफ हजरत उमर फारूक है तो उनका मामू दूसरे तरफ है। एक तरफ हजरत हुज़ैफा है तो उनके अब्बा उतबा एक तरफ है। यानी वहां पर भी खानदान की लड़ाई थी, यहां पर भी खानदान के बीच लड़ाई थी। वहां पर जमीन की लड़ाई थी, यहां पर अकीदे की लड़ाई थी, यहां पर हक और बातिल की लड़ाई थी। अल्लाह के नबी ने कहा लड़ूंगा, मुकाबला करूंगा और अबू जहल जैसे फिरौन का गुरूर तोड़ूंगा। और अल्लाह गवाह है कि उस जमीन के ऊपर इतना बड़ा इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का खात्मा किसी बड़े सहाबी के हाथों नहीं, उमर दराज सहाबी के हाथों नहीं, 2 मासूम बच्चे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ खड़े हैं, 2 बच्चा उनके दाएं और बाएं जानिब खड़े, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल, हजरत मास और मुअव्विस। अब्दुर्रहमान इब्न औफ सोच रहे हैं ये दोनों बच्चे मेरे सामने आ गए, मैं इन बच्चों को संभालूंगा कि अबू जहल की तलवार का मुकाबला करूंगा। तो इन दोनों बच्चों ने उसी वक्त रणभूमि में कहा कि चचा आप अबू जहल को जानते? उन्होंने कहा क्या करोगे? कहा कि मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा कम बखत की। क्यों? वो अल्लाह के नबी को दीवाना कहता, अल्लाह के नबी को जादूगर कहता, अल्लाह के नबी को तकलीफें पहुंचाता, अल्लाह के नबी की कत्ल की साजिश की, मारने की कोशिश की, इसीलिए अल्लाह की लाई हुई दीन की मुखालफत करता है और सिर्फ अदावत के बलबूते पर अल्लाह का इनकार करता है। वरना अल्लाह को सबसे ज्यादा पहचानता था वो अबू जहल, सिर्फ गुमराही और सिर्फ अनानियत की वजह से, झूठी शान और शौकत को बरकरार रखने की वजह से नबी के सामने ढोंग करता था।
انکار کرتا تھا، ورنہ ان سے زیادہ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اللہ کے نبی یا اس وقت کفار اور مشرکین مکہ میں ان سے زیادہ سمجھدار بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے، عمر ابن خطاب کے لیے دعائیں کی تھی، تو دعا قبول ہوئی حضرت عمر فاروق کے لیے، وہ اسلام میں آ گئے۔ ان دونوں نوجوانوں نے کہا ذرا بتائیے عبد الرحمن ابن عوف چچا ابو جہل کہاں ملے گا؟ کہا سامنے۔ فوراً دونوں نوجوان جاتے۔ آج ہمارا نوجوان 14 سال کا بچہ موبائل کے اندر پب جی گیم کھیلے گا، آج ہمارا 9 سال کا بچہ پشپا 2-3 دیکھے گا، آج ہمارا نوجوان بچہ نیٹ فلکس میں جا کر اور دنیا بھر کی موویز ڈاؤن لوڈ کر کے وہ راتوں کو 2-2 بجے تک جاگتا۔